नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मीनारायण एकेडमी में। दोस्तों आज हम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं संधि के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो बिना देर किए हुए आइए चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि हम एक भी प्रकार के 25 प्रश्नों को लगा चुके हैं और आज हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के प्रश्नों की। आज हम बात करेंगे संधि विच्छेद जो है उस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आज। पहला प्रश्न है, दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा। दुर्जन दोस्तों देखिए, हम फटाफट के अंदाज में चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि क्वेश्चन हम ज़्यादा कर पाएँ। जिस किसी प्रश्न में आपको समस्या हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, निश्चित रूप से हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दुह जमा जन दुर्जन। अगला प्रश्न देखें, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों सज्जन का जो संधि विच्छेद होगा उसका उत्तर होगा सा सत जमा जन सज्जन। क्यों होगा, क्या कुछ नियम है, ये हम आपको पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद होगा। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है, प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका उत्तर होगा द प्र जमा ऊड़, प्रौढ़ बन जाएगा। क्या कुछ नियम थे, इनके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है, दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दिग्गज शब्द में संधि विच्छेद होगा कौन सा, दिक जमा गज। मैंने आपको बताया था कि तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, तो उस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वनौषधि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको यदि उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अन्यथा मैं आपको बताने के लिए बैठा हूं। तो ब उत्तर हो जाए इसका वन जमा औषधि। तो क्या हो जाएगा उत्तर, वनौषधि। अगला प्रश्न देखें हम, वागजाल शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों किस प्रकार के हैं, सब में संधि विच्छेद पूछा जाएगा। इससे पहले हम 20-25 क्वेश्चन लेके आए थे जिनमें संधियों के नाम पूछे गए थे। तो प्रश्न संधि से दो ही प्रकार से पूछे जा सकते हैं, या तो संधि विच्छेद पूछेंगे या फिर संधि का नाम पूछ सकते हैं। तो वागजाल का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक और जाल। ये भी क्या किस में बदल गया, गा में परिवर्तित हो गया। व्यंजन संधि में हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नमः धन ते। देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग किस में परिवर्तित हुआ है, सा में परिवर्तित हुआ है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कुछ नियम इसके होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, नयन शब्द का संधि विच्छेद। काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, ने धन अयन। अगर संधि आपको पता हो तो आप बताएंगे कि संधि कौन सी होगी। इसमें संधि हो जाएगी कौन सी, अयादि। क्यों होगी ये आप जानते हैं, क्योंकि मैं आपको डिटेल में जब मैंने संधियाँ पढ़ाई थी, काफ़ी अच्छे ट्रिकी वेज में मैंने आपको संधियाँ बताई थी, तो आपको याद होगा कि संधि किस प्रकार से अयादि बनेगी, ने धन अयन अन में। अगला प्रश्न देखें, कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा कवि जमा ईश्वर। देखेंगे आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, बड़ी ई की मात्रा। इसका मतलब क्या
कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? दीर्घ संधि हो जाएगी। खैर अभी अपन को सिर्फ क्या बताना है, इसका संधि विच्छेद ही बताना है। अगला देखेंगे हम समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद। काफी बेहतर प्रश्न है कि समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा उत्तर सम जमा उत जमा चय, ये होगा इसका उत्तर। ये जो प्रश्न है ये काफ़ी आईएमपी प्रश्न है, आपको इस प्रकार के प्रश्न बनने ही चाहिए। इसके अलावा यदि आप और भी बोलेंगे और भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर रूप से हम करा सकें। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद। तो देखिए ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद सभी जानते होंगे कि क्या होगा, गिरी और ईश होगा। यहाँ पर क्या बनेगी, कौन सी संधि बनेगी हमारी? दीर्घ स्वर संधि बनेगी। इसके अलावा हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, नाविक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अब यहाँ नाविक शब्द का संधि विच्छेद की जब बात करेंगे तो संधि आपको पहचानने में आई गई होगी कि संधि कौन सी होगी भाई? संधि होगी अयादि। क्यों होगी, कैसे होगी, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये संधि क्यों हुई और जो संधि है क्या कुछ उसके नियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, हम आगे बढ़ते हैं। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए सदैव शब्द में हमें क्या दिख रहा है? सदा और एव जो होगा इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत बेहतर तरीके से हो सके, और हमें उम्मीद है ऐसी कि आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, दीपावली शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अब दीपावली में संधि विच्छेद देखेंगे तो कौन सा होगा? दीप जमा अवली या दीप धन अवली होगा इसका उत्तर, दीपावली का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे हमारे अगले प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं संधियों से संबंधित। तो पोद्धार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पोद्धार शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर होगा पोत धन दार। क्यों होगा इसका कारण आप जानते होंगे। ये ताकस में परिवर्तित हुआ है, धा में परिवर्तित हुआ है। ये नियम मैंने आपको बताया था। उत्तर क्या होगा इसका? पोत धन दार। तो क्या हो जाएगा? पोद्धार। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम और बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा प्रयास अब धीरे धीरे से ये होता जा रहा है कि हम कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करा सकें। देखिए अगला प्रश्न क्या है, विच्छेद शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। तो क्या होगा भाई इसका? विहि धन छेद होगा। क्यों? ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। ये नियम हमने आपको विस्तार से पढ़ाए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, दिग्भ्रम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों देखिए दिग्भ्रम में क्या है, आपको आधा ग दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि जब आधा ग हमें दिखाई देता है तो वो क्या होता है, तीसरे वर्ण में कहीं ना कहीं परिवर्तन उसका हुआ होगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। वो कब होता है? जब यहाँ पर क आ जाए तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। क्या नियम था उसका, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो क्या होगा भाई उत्तर इसका होगा निह जमा रस। ये पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल है ये मैंने जब आपको डिटेल में पढ़ाया था, यही एग्जाम्पल मैंने लिया था, मुझे अच्छे से याद है। यही एग्जाम्पल मैंने लिया था, आपको बताया था। नीरस शब्द का संधि विच्छेद होता है जब विसर्ग का लोप हो जाता है।
इसके अलावा अगला प्रश्न हम देखेंगे। हम निरंतर रूप से कुछ नए नए प्रयोग आपके लिए करते जा रहे हैं ताकि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आए और अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है निष्काम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निष्काम शब्द में देखिए, आप अगर समझ रहे होंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको षटकोण वाला शा दिख रहा है। तो निश्चित रूप से संधि अगर पूछ ली जाती तो आप बता देते। अब इसका उत्तर क्या होता, इसका उत्तर हो जाएगा निह जमा काम। यहाँ पर विसर्ग जो है वो किस में बदल गया है, शा में परिवर्तित हो गया है। ये था एक नियम जो मैंने आपको बताया था जब मैंने विसर्ग संधि आपको पढ़ाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों देखिए, वयोवृद्ध शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, वयः धन वृद्ध। काफ़ी एक महत्वपूर्ण नियम है। विसर्ग किस में बदलता है, ओ में परिवर्तित होता है। इस नियम को मैंने आपको बताया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको लगा हो कि हमने कम से कम समय में आपकी प्रैक्टिस अच्छे से कराई है तो हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।